दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। किस्त नंबर 71 का आगाज़ करते हैं। मौज़ूए हर्फ लाम मीम नून। जी दोस्तों, मैं ये जल्दी अंदाज में लिख कर दिखा रहा हूँ कि जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बताया है कि मार्कर हो या कलम हो, इसकी नोक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो लाम में भी सबसे ज़्यादा नोक का इस्तेमाल हुआ है और फुल कत जो है वो एक जगह पर चला है। तो कलम हो या मार्कर, उसका अंदाज यही होगा, यानी कि इब्तदा भी नोक से होगी और सेंटर में जो है वो भी नोक और इख्तिताम जो है वो भी नोक पर होगा। ये आप देखें, 3 जगहों पर मार्कर की नोक चली है और एक जगह पर जो है ना फुल कत चलाया है। तो यूं ये चौथा हिस्सा लाम का अलिफ नुमा आएगा और बाकी फुल कत जो है एक जगह पर आएगा। तो आप मार्कर के चलने के अंदाज को गौर से देखें कि मार्कर से जो नोक बनी जाती है, सबसे पहले जुम्बिश दी जाती है। वो जुम्बिश देने का जो अंदाज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और ऊपर अलिफ और नीचे जो है दायरा आएगा। ये देखिए, अलिफ नुमा और नीचे दायरा। मैंने अपने हर लेक्चर में अलिफ और दायरा की अहमियत बताई है कि खताती जो सीखना चाहते हैं जल्द अज जल्द वो इन पर अमल कर ले तो वो जल्द सीख सकता है। तो दूसरा जो हर्फ है वो मीम है। ये मैंने बा बनाई और नुक्ता। अगर बा के शुरू वाले हिस्से को उल्टा बनाएं और ये नीचे अलिफ बना दें तो ये मीम बन जाएगी। ऊपर नुक्ता और फिर इसके जो वजूद में शामिल है वो बे का हिस्सा शामिल है। तो उसको आप ज़रा गौर से देखें तो ये आसान हो जाती है। फिर आधा अलिफ और फिर नीचे दायरा, ये नून बन जाएगी। तो मैं आपको लाम के हवाले से अब बता रहा हूँ कि एक खाने में कैसे लिखें। और ये ज़रा बागौर देखें कलम की जुम्बिश के अंदाज को। और इस तरह आपने नहीं चलाना, ये गलत है। हाँ, इस तरह आपने नोक को रखना है, फिर आपको कामयाबी हासिल होगी। और नीचे दायरा बनाना है। ये देखिए, आपने 70 जो है वो खड़ी लकीर जो है उसको फॉलो करना है और नीचे वाली 70 से अल्फाज को नीचे नहीं ले जाना, हर्फ को उसी के ऊपर रखना है। चाहे हर्फ हो चाहे अल्फाज हो, नीचे वाली 70 और ऊपर वाली जो 70 है, 2 सत्रों के दरमियान, इनका ख़ास ख्याल रखना है। और आपने ये देखें, ये मीम का अंदाज मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये शुरू वाली बा का जो हिस्सा है उल्टे, तो ये मीम बनती है। तो ये मीम जो है ये यहाँ मैंने चकोर वाले खाने में इसको नुक्ता बना कर दिखाया है। इस नुक्ते में अब बा को जहन में रख कर आप घुमाएंगे और नीचे अलिफ और जो इसका कत है मार्कर का, ये 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा अलिफ नुमा आएगा। तो ये जो है आप इसको कोने में लिखना है एक खाने के अंदर। अब ये देखें, नून ऊपर वाला सिरा जो है ये आधा अलिफ का होगा और नीचे दायरा आएगा। जिस तरह लाम के नीचे गुलाई बनी है, ये भी इस तरह गुलाई बनेगी। तो इसको आपने लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो अलिफ का है वो आधा हिस्सा, इसको बाहर नहीं निकालना आपने, ये गलत है। ये इसको इस अंदाज में आपने रखना है खाने के अंदर। ये इस तरह जुम्बिश देकर, ये अब गौर से देखें, इस तरह जुम्बिश देनी है और अलिफ बनानी है। आप कलम और मार्कर या पेंसिल के चलने के अंदाज जो है उसको गौर से देखना है, तब जाकर आपको खुशखती
आएगी। दोस्तों, आपने इन असूलों पर अमल कर लिया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ मैं हाज़िर हूँगा। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह।